हथीन सीट पर अब चर्चा कर लेते हैं। अंत में जो चर्चा होती है वो हथीन सीट पर कर लेते हैं। इस पे थोड़ा डिटेल से आपसे चर्चा हम करेंगे। हथीन सीट पर वर्तमान में जो कांग्रेस के इसराइल चुनावी मैदान में है और इसराइल 2 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। अगर कर्नाटक फॉर्मूला कांग्रेस को लागू करना पड़ेगा, अगर सीटें निकालनी है तो कांग्रेस को कर्नाटक फॉर्मूला लागू करना पड़ेगा। कर्नाटक और हिमाचल के अंदर जो टिकट वितरण हुआ उसमें कांग्रेस ने एक फार्मूला लागू किया कि जो 2 बार कैंडिडेट चुनाव जीत हार गया लगातार, उसका टिकट काटो। तो उस पैमाने पे इसराइल टिकट काटने की स्थिति में है। हर्ष कुमार 2 से 3 बार पहले ज्वाइनिंग की स्थिति में थे कांग्रेस में, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं कराया गया। ये कड़वी सच्चाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या कांग्रेस इसराइल के पक्ष में खड़ी हुई दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही तो करण दलाल नाराज हुए, करण दलाल जो है नाराज हुए, वहां पलवल में टिकट नहीं मिला। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आए और उदयभान मात्र 500 वोटों से उदयभान जो है अपनी सीट लोकसभा में बचाने में कामयाब रहे, तो उदयभान को फिर यहां से डर सताना लगा, कहीं ऐसा ना हो विधायक वो ना बन पाए और सरकार आ रही है और जो मंत्री बनना है, बड़ा पावर में रहना है, वो पावर कहीं रह ना जाए। तो इसीलिए हुआ क्या, करण दलाल ने शर्त रख दिया, मानूंगा जब मानूंगा, हर्ष को टिकट दो हथीन का और हर्ष को आप मनाओ। हर्ष जो है अच्छा हर बार 30,000 के लगभग वोट उन्होंने प्राप्त किया, पिछली बार जेजेपी से 30,000 प्राप्त किया। हर्ष मूल रूप से होडल के हैं, उनकी जो 24 है वो होडल में है और उदयभान अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए उदयभान और करण दलाल ने इनको पार्टी में शामिल करवाया है। हथीन का सर्वे लास्ट में हमने किया, तो उसमें जो है ये चर्चाएं चल रही हैं कि इसराइल का टिकट लगभग कट चुका है। आगे इसराइल को टिकट मिलता है तो चुनावी जो मुकाबला होगा वो कांटा कंटी का मुकाबला होगा, वो मुकाबला बीजेपी के बीच होगा, वो मुकाबला कांग्रेस के बीच होगा। अगर हर इसराइल को टिकट मिलता है, कांटा कंटी का मुकाबला होगा, वहां फिर हर्ष 0 हो जाएगा। अगर मुकाबला कांग्रेस टिकट हर्ष को मिलता है तो फिर टक्कर में, आप देखना, फिर टक्कर में इसराइल गायब हो जाएंगे, फिर टक्कर से बीजेपी कैंडिडेट गायब हो जाएगा। फिर यहां जो टक्कर होगा वो टक्कर यहां से इनेलो से तैयब हुसैन भीमसीका और हर्ष कुमार के बीच बहुत नेट टू नेट फाइट यहां देखने को मिलेगा। इसराइल चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, 25,000 से अधिक वोट वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। उनका प्रमुख उद्देश्य यह होगा, उनके जब समर्थकों से चर्चा किया, उनका प्रमुख उद्देश्य यह होगा हर्ष को नहीं जीतने देना है, किसी भी सूरत में नहीं जीतने देना है। तो यहां जब हर्ष को नहीं जीतने देना है, ऑप्शन क्या बचा, बीजेपी। वो मुख्यतः तैयब को भी नहीं जीतने देना है, लेकिन बीजेपी को वोट कास्ट कर देंगे। बड़े खुले पैमाने पे कहा, जब हर्ष को उदयभान और करण दलाल ने शामिल करवाया, खुले मन से कहा, खुले तौर पर कहा कि ये नहीं जीता तो जो है हम इनको भी नहीं जीतने देंगे। साफ तौर पर करेंगे, इन्हें लो निर्दलीय उठेंगे, वोट ट्रांसफर करेंगे बीजेपी। लेकिन जब बीजेपी वोट ट्रांसफर की बात आएगी तो वहां उनका बहुत बड़ा एक हिस्सा तैयब भीमसीका के पास जाएगा। और तैयब भीमसीका अगर इसराइल को टिकट मिलता भी है तो तब भी तैयब भीमसीका 30,000 प्लस वोट लेंगे, वो टक्कर में रहेंगे। लेकिन वो कांटे का मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में होगा। यहां इन्हें लोगों को बहुत बड़ी फंडिंग करना पड़ेगा। चुनाव पैसे से तैयब भीमसीका हारेंगे, अगर उनका हार होता है तो। वो इसराइल को मुस्लिम टिकट होता है तब भी वो टक्कर में मुकाबले में आएंगे, लेकिन वो तब कब आएंगे, वो पैसे से आएंगे। अगर वो दोनों चुनाव पैसे से हारे हैं, अगली बार पैसे से कमजोर स्थिति है। इन्हें लोग एक एग्जाम्पल इन्हें लोग प्रदेश स्तर पर, इसलिए हम को दे रहे हैं। अगर इसराइल का टिकट कटता है तो फिर इसराइल चुनावी मैदान से गायब होंगे, लगभग चौथे तीसरे नंबर की लड़ाई में रहेंगे। मुकाबला हर्ष कुमार के बीच होगा और इनेलो के तैयब हुसैन के बीच होगा। वहां फिर स्थितियां जब होंगी तो यहां तैयब हुसैन का पलटा जो है भारी यहां इंडियन नेशनल लोकदल का देखने को मिलेगा, क्योंकि मायावती का ऐसी वोट ट्रांसफर होगा, मुस्लिम वोट फिर लामबंद होगा कि कौन कैंडिडेट हमारा जीत रहा है। वहां वो कैंडिडेट तलाश करेंगे, जो तैरने वाला मतदाता है वो तय करेगा कि ये जो इनेलो वाला है इसका मजबूत स्थिति है। तो बाकी वो आज भी टक्कर में जो व्यक्ति आजाद 30,000 व्यक्ति वोट प्राप्त कर रहा है, और अगर उनको इसराइल को टिकट कांग्रेस का मिल जाए, उनको मायावती का वोट ट्रांसफर हो जाए, एससी शेड्यूल कास्ट जो आज का बुजुर्ग जो शेड्यूल कास्ट है वो आज भी मायावती के साथ है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। तो हथीन जो सीट है, अगर चुनाव इनेलो हारती है तो फंडिंग के कारण हारेगी। और इसमें जो बड़ा पैसे का चुनाव होता है, इसमें इनेलो को क्या करना होगा, अभी से इसमें फंडिंग करना होगा, अभी से समर्थन, अभी से। मैंने तो खुद इस सर्वे का टीम के साथ वो था, पूरा सैंपल साइज एनालिसिस इसका हमने किया था। तो पूरा अभी से चुनाव जो है, तो यहाँ पूरा हरियाणा में कहीं चुनाव नहीं है, हथीन सीट पे अभी से चुनाव शुरू हो चुका है, बड़े जबरदस्त तरीके से चुनाव शुरू हो चुका है।
तो अभय चौटाला के लिए सेफ सीट इनेलो। अगर हर्ष कुमार को टिकट मिलता है तो हर्ष कुमार अच्छा पोजीशन में होगा, अच्छा जबरदस्त पोजीशन में होगा हर्ष कुमार। यहाँ इसराइल का टिकट कटते ही मुकाबला इन दोनों के बीच होगा। अगर हर्ष को टिकट नहीं मिलता है, मुकाबला त्रिकोणीय स्थिति में जाएगा। उसमें अपर एज थोड़ा जो होगा वो इसराइल के पास होगा, इसराइल और इसके पास। इसराइल 2 बार कांग्रेस टिकट ले आया लगातार, फिर भी जो है वो आज़ाद बीएसपी से 30,000 35,000 वोट उन्होंने उठाया है तैयब हुसैन ने। तो इनेलो का इसलिए हम इस सीट पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि ये इंडियन नेशनल लोकदल के लिए एक एग्जाम्पल है, अभय सिंह चौटाला के लिए एक एग्जाम्पल है। तो लगभग हमने सभी सीटों का कवर कर दिया है। अंतिम जो सर्वे होगा चुनाव से 10 दिन पहले हमारा सर्वे आएगा। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा।